नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रुपया लड़े एमएलसी में। धीरे धीरे ये कारवां आगे चलता जा रहा है। हम आपको अलग अलग प्राधिकार क्षेत्रों की बातें बता रहे हैं कि कहां का क्या माहौल है। आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र की जननी यानी कि वैशाली का। यहां से ही पूरे दुनिया को पता चला कि आखिरकार लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है। और आज यहां का केला भी, हाजीपुर का केला, पूरे विश्व में मशहूर है। हम जानेंगे कि आखिरकार एमएलसी चुनाव को लेकर वैशाली का क्या मूड है, क्या मिजाज है, कौन कितना पैसा बहाने को तैयार है और कौन कितनी ताकत लगाने को तैयार है। तो आज हम चर्चा वैशाली की करने जा रहे हैं। निर्वर्तमान यहां से सुबोध राय हैं, एमएलसी हैं, रहे वो यहां से। तो अभी क्या माहौल बना हुआ है वहां का, कौन कितनी ताकत लगा रहा है? देखिए गरिमा, वैशाली की चर्चा हम करें, लोकतंत्र की जननी की चर्चा करें जी, उसके पहले देखिए एक और चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ा खेला होता दिख रहा है, संभावनाएं बलवती होती दिख रही है और इसका असर सरकार के स्वरूप पर पड़ने वाला है, गठबंधन पर पड़ने वाला है। क्योंकि खबर आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू में अब सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। और यदि ऐसा होता है तो ये जो 24 प्राधिकार के क्षेत्र हैं, विधान परिषद के क्षेत्र हैं, और जिन उम्मीदवारों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव दिखने लगेंगे। बिल्कुल, आपने पूरे स्वरूप के बदलाव की बात कर दी। तो हाँ, तो फिर बदलाव बहुत सारे दिखने लगेंगे। और शायद यही कारण है कि कोई भी पार्टी, देखिए आरजेडी ने भी जो ग्रीन सिग्नल दिया है वो तैयारी करने का दिया है। जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि ये उम्मीदवार बना दिए गए हैं। मैं जिलाध्यक्ष की घोषणा या जिलाध्यक्ष की सूचना को आधिकारिक नहीं मानता हूँ। तेजस्वी यादव और जगदानंद ने अब तक कोई सूची नहीं जारी की है। एनडीए की ओर से तो कोई बात ही नहीं हुई, अभी तो सीटों के तालमेल को लेकर ही बात फंसी हुई है। तो ऐसे में यदि खेला होता है, क्योंकि ये चुनाव तो 10 मार्च के बाद होना है, खेला कभी भी हो सकता है। लाइव सिटीज पर हम लगातार वीडियो कर भी रहे हैं। तो फिर बहुत सारे उम्मीदवार बदल जाएंगे और रुपया लड़े एमएलसी में जिन लोगों ने पैसा जियान किया है, उनमें से कईयों का पैसा बिना चुनाव लड़े बर्बाद भी हो जाएगा। सपने टूट सकते हैं चुनाव लड़ने के पहले ही। खैर, अब हम वैशाली पर आ जाते हैं। जी, आपने ठीक कहा कि सुबोध राय अभी निवर्तमान एमएलसी हैं, 2015 में जीते। 2015 में उन्होंने एलजेपी के अजय कुशवाहा को हराया था और 2015 में सुबोध राय महागठबंधन के उम्मीदवार थे, मतलब नीतीश कुमार के भी, लालू यादव के भी और कांग्रेस के भी। तो खैर, आज की तारीख में यदि खेला नहीं होता है तो परिस्थितियां दूसरी हैं। जी, 2009 में भी ये चुनाव जीते थे और 2009 में इन्होंने जगन्नाथ राय को हराया था, जो 2003 में पहली बार जीते थे, जगन्नाथ राय। तो देखिए, आज की तारीख में यदि हम बात करें तो सुबोध राय नीतीश कुमार के निशाने पर है। नीतीश कुमार सुबोध राय की हार देखना चाहते हैं, क्योंकि सुबोध राय ने इधर के दिनों में 2020 के बाद और भी अधिक नीतीश कुमार पर इतना कुछ कहा है कि नीतीश कुमार सभी बातों को अपने दिमाग में रखते हैं। लेकिन सुबोध राय के पास, वो कहते हैं ना, माल जाल, इसकी कोई कमी तो है नहीं, इसलिए रुपया लड़ने और रुपया की लड़ाई होगी। सुबोध राय की जो संपत्ति है या सुबोध राय के पास जो धन है या जो माल जाल है, उसमें जो इनका जो कॉरिडोर है या इनके परिवार का जो कारोबार है, वह कारोबार रांची तक फैला है। और यह जो कारोबार है वह कारोबार ऐसा है जिसे नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, नाम हम नहीं ले रहे, समझने वाले हमारे जो दर्शक हैं वो समझ जाएंगे। खैर, लेकिन वो कारोबार जो झारखंड में इनका है वो आधिकारिक है, मतलब उसमें इलीगल नहीं है। लेकिन चलिए, खैर, पैसा तो पैसा है, रुपया रुपया है। तो आरजेडी की ओर से आज की तारीख में सुबोध राय का फिर से लड़ना तय है। सुबोध राय तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं, तेजस्वी यादव के दरबार में उनकी पहुंच है और उपस्थिति महत्वपूर्ण है, यह सच है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सामने कौन होगा। आज तो एनडीए है और इस एनडीए में जेडीयू है, बीजेपी है, ये दोनों
क्योंकि देखिए कल ही कहा तारकिशोर प्रसाद ने कि हमने एनडीए के जो दूसरे घटक हैं मुकेश सहनी के बारे में कि उनके साथ तो कभी सीटों का तालमेल बिहार विधान परिषद की सीटों के लिए हुआ नहीं। जी। जीतनराम मांझी सीटें मांग रहे हैं, लेकिन खैर जीतनराम मांझी जो सीटें मांग रहे हैं उनके लिए भी कोई सीट दिखती नहीं है। उनकी सीट में जो मांगी जा रही है उसमें हाजीपुर मतलब वैशाली नहीं है। लेकिन लोचा ये फंस रहा है कि अब इस सीट पर जेडीयू की दावेदारी भी हो रही है, बीजेपी की दावेदारी भी हो रही है और पारस गुट वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की दावेदारी भी हो रही है, क्योंकि हाजीपुर उनका गढ़ है। हाँ, हाजीपुर वो कहते हैं कि ये तो पुश्तैनी है, रामविलास पासवान की कर्मभूमि है। फिर देखिए आप चिराग पासवान, अभी हम उनको एनडीए में नहीं मानते हैं, चिराग पासवान भी ऐलान कर चुके हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी सूरत में वे वैशाली कैसे छोड़ देंगे। तो देखिए अब ये जो हैं सभी के पास पहलवान हैं। अब पहलवान कौन कौन है यह भी आप समझिए। तो देखिए जेडीयू ने जो ग्रीन सिग्नल दिया या जेडीयू ने जिन्हें कहा कि आप लड़ने के लिए तैयार रहिए, खेला क्या होगा नहीं पता, तो एक जागेश्वर राय हैं। इनके पास भी माल जाल बहुत है, स्कूल का धंधा है और ये महुआ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आरजेडी से चुनाव में शिकस्त मिली थी। तो जागेश्वर राय ने तो जेडीयू के उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ अपनी तैयारी शुरू भी कर दी है। रोका किया जा रहा है, जो परंपरा है और जो भुगतान का फैशन है वो किया जा रहा है। जागेश्वर राय लालू यादव के साले सुभाष यादव के समधी भी हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जेडीयू की ओर से अपनी तैयारी किए हुए हैं, लेकिन बीजेपी की नजर भी इस सीट पर है। और बीजेपी की नजर इस सीट पर किसके लिए है? तो देखिए बीजेपी में आज की तारीख में बिहार बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण है नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उजियारपुर के सांसद हैं और आपको मालूम है कि नित्यानंद राय अमित शाह के साथ है, तो उनका हाजीपुर से लगाव सभी को पता है जी। तो ऐसी सूरत में बीजेपी भी यह सीट चाहती है। देखिए नित्यानंद राय किसी पुत्र के पिता नहीं है, मतलब पुत्र नहीं है उनके पास, तो उनके भतीजे हैं अरविंद राय, जो उनका सारा कामकाज संभालते हैं और सब कुछ देखरेख करते हैं, तो बीजेपी के हैं। तो अरविंद राय के लिए नित्यानंद राय चाहते हैं कि यह सीट जो है बीजेपी के खाते में रहे और अरविंद राय चुनाव लड़ें। ठीक इसी प्रकार से एक बीजेपी के और हैं नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, राजेश सिंह, जिनका पटना तक अपार्टमेंट का बिजनेस है, मतलब रियल एस्टेट के हैं। तो राजेश सिंह जाति के राजपूत हैं, वो चाहते हैं कि हम लड़ें। अरविंद राय यादव हैं, जागेश्वर राय यादव हैं और जैसा मैंने कहा कि पशुपति कुमार पारस यह सीट मांग रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि यह सीट पशुपति कुमार पारस किसके लिए मांग रहे हैं, कि वे किसको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो देखिए एक भूषण राय है, ये भी यादव हैं और पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के सांसद भी हैं जी। तो भूषण राय भी इस चुनाव को लड़ने के लिए बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब तैयारी उन्होंने कर रखा है, लेकिन निर्दलीय लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे यह बात नहीं कही जा सकती है। तो भूषण राय के पास भी माल जाल की कोई समस्या नहीं है। आपको मालूम है कि एक नेक्सा ब्रांड है ऑटोमोबाइल का, मारुति सुजुकी से कंसर्न है जी। तो नेक्सा का इनका कई शहरों में पटना समेत शोरूम है और रुपया बहाने में कुछ परेशानी नहीं है। तो आप कुल जमा तौर पर यह देख रही हैं और मैं भी समझ रहा हूं कि वैशाली में आरजेडी का उम्मीदवार तो तय है, लेकिन एनडीए से उम्मीदवार कौन होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां रुपया का बहाव उम्मीदवारी के लोचे में थोड़ा एनडीए की ओर से कमजोर या बहाव कम दिख रहा है और इस कारण सुबोध राय भी अभी देख रहे हैं कि जब सामने पहलवान आ जाएगा तो फिर हम लड़ने की बात करेंगे। लेकिन इस बीच यदि बिहार में कोई खेला हो गया जी। तो कौन किसके साथ होगा, कौन उम्मीदवार होगा, कौन पक्ष में होगा, कौन विपक्ष में चला जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। तो वैशाली की लड़ाई अभी तो इसी रूप में दिख रही है जी। एक सवाल और है कि हम वहाँ के लोगों के मिजाज की भी बात करते हैं, जो वोटर्स होते हैं, तो वैशाली के लोग कैसे हैं? यानी कि वहाँ सिर्फ रुपया बोलता है, यहाँ वहाँ भी आन बान शान वाली बात है। देखिए वैशाली लोकतंत्र की जननी, लेकिन रुपया किसे नहीं चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है ना। और दोनों तरफ से यदि आप राजेश सिंह की बात छोड़ दीजिए तो दोनों तरफ से राय जी ही हैं। तो राय जी में कौन वाले राय जी किसके रिश्तेदार निकलेंगे और कौन वाले राय जी किसके रिश्तेदार नहीं निकलेंगे, तो यही राघोपुर भी है। देखिए तो ये सारे समीकरण साफ साफ दिख रहे हैं
और उम्मीदवारों की भीड़ यहाँ दिखती है। समय आने दीजिए, थोड़ा देखने दीजिए बिहार का खेला क्या होता है, यह भी देखना होगा। तो फिर हम और भी चर्चा करेंगे वैशाली को लेकर। यहाँ सुन रहे हैं, मतलब खबर यह भी है कि पप्पू यादव भी किसी पहलवान को तैयार किए बैठे हैं। उनके पास भी धन है जी। और विदेशी धन है, मतलब उधर दुबई और शारजाह से आया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो आज रुपया लड़े एमएलसी के इस एपिसोड में आपने जाना कि वैशाली की स्थिति फिलहाल कैसी है। आरजेडी की तरफ से तो मामला कई हद तक क्लियर है, लेकिन एनडीए में बहुत ही हौच-पौच मचा हुआ है। रुपया यहाँ पर लड़ेगा या फिर जो आन बान शान है वो लड़ने वाली है या रिश्तेदारी लड़ने वाली है, तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। और इसके ऊपर से ऐड ऑन ये है कि कभी भी बड़ा खेला हो सकता है, इसकी वजह से सारी चीज़ें भी पलट सकती है। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।